आप सभी को जय मसीह की गुड इवनिंग। शाम की बेला में आप सभी का स्वागत है। मत्ती 7वां अध्याय और उसका 21 से लेकर के 23 के बीचों में जो घटना का वर्णन है आज हम उसे देखने वाले हैं। हेडिंग वाली बाइबिल में लिखी हुई है, बचाए गए लोग परमेश्वर की इच्छा करेंगे। मतलब जो बचाए हुए लोग हैं, जो प्रभु में हैं, वे प्रभु की इच्छा के अनुसार चलेंगे। ये विषय है। चलिए पढ़ते हैं कि क्या लिखा है वहां। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, उसकी इच्छा पर चलता है, वही जाएगा। हे प्रभु कहने वाले लोग तो बहुत सारे हैं इस दुनिया में, हम देख रहे हैं बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वही जाएगा जो प्रभु की इच्छा पर चलेगा। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे। चलिए हम कुछ वचन देख लेते हैं 21 पद के लिए। मत्ती 25 का 11 देखते हैं। हे प्रभु कहना, मैं सोचता हूँ बहुत सारे लोग इसको ध्यान देते हैं और हे प्रभु कहते रहते हैं कि प्रभु, लेकिन अंदर से कुछ और ही होता है। 25:11। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी हमारे लिए उद्धार खोल दे। तो हे स्वामी कहने लगी वो 10 कुंवारियों में से 5 कुंवारी, लेकिन उनके लिए द्वार नहीं खोला गया क्योंकि द्वार तो बंद हो गया। अब हे स्वामी कहने से कोई फायदा नहीं। वैसे ही मनुष्य अपराध करता है, पाप करता है और उसमें ही फंसा रहता है। अगर वो हे प्रभु कह रहा है और प्रभु में नहीं है, तो उसका हे प्रभु कहने से क्या अर्थ है? कोई अर्थ नहीं। उसकी इच्छा के अनुसार चलना ही बड़ी बात है। यूहन्ना 13:13 हम लोग बढ़ते चले जाएंगे उसमें। यूहन्ना 13:13 और इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु की इच्छा पर नहीं चलते और अपनी इच्छा पूरी करते हैं, है ना। चलिए यूहन्ना 13:13, तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूं। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए, अर्थात एक दूसरे से छोटा समझना चाहिए। हे प्रभु कहने से कोई फायदा नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने जो शिक्षा दी है उसके अनुसार चलने की आवश्यकता है। चलिए और आगे हम पढ़ते हैं। पहला कुरिन्थियों का 12:3, इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। अब बिना आत्मा के कोई प्रभु तो नहीं कह सकता, लेकिन ये हे प्रभु कहने वाले लोग कहते तो हैं कि प्रभु ये है वो है, लेकिन उसकी इच्छा के अनुसार नहीं चलते। रोमियो की पत्री और उसका 2:13, क्योंकि परमेश्वर के यहां व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं, पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। अब सुनने वाले कितने लोग हैं जो सुनते हैं और बहुत अच्छा वचन और ये और वो बहुत सारी चीजें बोलते हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं कि बोलने से कुछ नहीं होता। ये लोग व्यवस्था को सुनने वाले, उसको जानने वाले थे, लेकिन उस पर चलने वाले नहीं थे। आगे हम पढ़ेंगे। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणियां नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? पढ़ते हैं चलिए। मत्ती 10:15, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि न्याय के दिन उस नगर की दशा से सदोम और अमोरा के देश की दशा अधिक सहने योग्य होगी। सदोम और अमोरा में जो तकलीफ हुई उससे कहीं ज्यादा उसका भीषण तड़प होगा अंत के दिन। उस दिन जब होगा तो लोग कहेंगे कि हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी की, दुष्ट आत्माओं को निकाला, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए, लेकिन ये आश्चर्य कर्म करने वाले लोग
एक चीज तुम सीख जाओ, एक चीज तुम समझ जाओ कि स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार तुम्हें चलना बहुत जरूरी, क्योंकि जो पाते हैं विश्वास के द्वारा पाते हैं, हमारे सामर्थ्य के द्वारा नहीं। लूका का 10:20 तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। ये भविष्यवाणी करना, दुष्ट आत्माओं को भगाना, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करने से खुश ना हो। क्यों खुश ना हो? क्योंकि स्वर्गीय राज्य में अगर नाम नहीं लिखा है तो ये खुशी की बात नहीं है। स्वर्गीय राज्य में हमारा नाम लिखाना बहुत जरूरी है। पहला कुरिन्थियों देखेंगे। अब मैं ऐसे लोगों के लिए ये वचन जो अभी मैं पढ़ने वाला हूं, ये ऐसे लोगों के लिए है जो कहते हैं कि हमने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए और इसको छुड़ाया, उसको छुड़ाया, इतनी बड़ी हमने कलीसिया बनाई, ये की वो की, सब किया। अब देखते हैं, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हूं पीतल और झंझनाती हुई। अब हम मनुष्यों की बोली बोल लें, स्वर्गदूतों की बोली बोल लें और प्रेम न रखें, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ना चले, तो हम क्या हैं? ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई जान। बहुत सीधी सी बात। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहां तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं परंतु प्रेम न रखूं तो मैं, इतना बड़ा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं और प्रेम न रखूं तो भी मैं कुछ भी नहीं। तीसरा पद, यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। सोचिए, स्वर्गदूतों की बोलियां बोलेंगे, भविष्यवाणी करेंगे, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करेंगे और अपनी संपत्ति कंगालों में बांट देंगे, कुछ न रखेंगे, विश्वास हमारा बहुत बड़ा होगा, पहाड़ों कहेंगे टल जाएगा, तो क्या हम अंत के दिन से बच सकते हैं? जब तक हम प्रेम नहीं रखेंगे नहीं बचेंगे, उसकी इच्छा के अनुसार चलेंगे नहीं, तब तक बचाए नहीं जा सकते। आगे, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वाले, मेरे पास से चले जाओ। यहां पे सीधी सी बात हमको दिखाई दे रही कि यीशु बलपूर्वक लोगों को खुली चेतावनी दे रहा है कि ऐसे लोग आने वाले दिन में होंगे जो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को भगाएंगे और ये करेंगे वो करेंगे, और वो सोचेंगे कि बहुत बड़ा हमने काम कर लिया। और हम ये भी देख रहे हैं कि इन पदों में ये भी देख रहे हैं कि वो सिखा रहा है और बड़ा बल देकर के सिखा रहा है कि उसकी इच्छा के अनुसार हमें चलना पड़ेगा। और सीधी सी बात है कि अपना उद्धार अपने स्वयं के कर्मों द्वारा या अपने योग्यता से हम लोग क्या करते हैं? पाते हैं। कोई और हमें वो नहीं कर सकता। हम अपनी योग्यता के अनुसार ही उद्धार पाएंगे। हे प्रभु कहने से कुछ नहीं होगा। अगर हम उसके योग्य होंगे तो वो हमें अपने राज्य में शामिल करेगा। पहली बात, हमें परमेश्वर की क्षमा विश्वास तथा मन फिराव द्वारा मिलती है। सीधी सी बात है, हमें परमेश्वर की क्षमा जो है विश्वास और मन फिराव से ही मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। परमेश्वर की इच्छा की आज्ञाकारिता जिसकी मांग मसीह ने की, उसकी आज्ञाकारिता उसकी इच्छा के साथ में, क्योंकि प्रभु जैसे तेरा राज्य इस स्वर्ग में वैसे ही तेरा राज्य पृथ्वी पर भी होने पाए। और सही बात बताऊं तो परमेश्वर ने हमें बड़ा सक्षम बनाया है, बड़ा योग्य बनाया है कि हम उसकी इच्छा के अनुसार चल सकें। लेकिन हम योग्य हैं उसकी इच्छा के अनुसार चलने के लिए, लेकिन हम चलने का प्रयास नहीं करते, क्योंकि हमें अपने जीवन और अपनी संसारिक मोह माया में हम अपनी जिंदगी में पड़े हुए हैं और उसी में अपनी जिंदगी को बिता रहे हैं। और जब हम आज्ञाकारिता रहेंगे, आज्ञाकारिता हमारे जीवन में रहेगी, वचन को मानना हमारे जीवन में रहेगी, तो निश्चय है कि हमें स्वर्ग की आशा भी रहेगी और यह विश्वास भी रहेगा कि हम स्वर्ग में जा सकते हैं। ये जो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं वो बहुत ही सीधी सी बात है। भजन संहिता 6:8 पढ़ेंगे। हे सब अनर्थकारी मेरे पास से दूर हो, क्योंकि यहोवा ने मेरे रोने का शब्द सुन लिया है। हे अनर्थकारी मेरे पास से दूर हो जाओ,
क्योंकि यहोवा ने मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वाले मेरे पास से चले जाओ। वो कभी भी कुकर्म करने वालों को नहीं पसंद करता और वो हमेशा उनसे घृणा करता रहेगा। वो जो पाप करते हैं उनको वो क्या करता रहेगा, उनसे वो घृणा करता रहेगा। इसीलिए जो कुछ भी अभी ये जो दुनिया में सभी लोग जो हैं वो लगे हुए हैं, कोई लोग बड़ी बड़ी संस्था खोल करके लगे हुए हैं, कोई लोग हे प्रभु, जैसे मैं बाइबल क्लास लगा रहा हूँ, लेकिन मेरे बाइबल क्लास लगाने से मुझे उद्धार नहीं मिलेगा। मैं जब उसकी इच्छा के अनुसार मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, इसलिए क्योंकि उसने मुझे योग्य बनाया, मुझे बुद्धि दी, इसलिए मैं सिखा रहा हूँ। लेकिन ये उसकी योग्यता जो उसने मुझे दी है, उसकी आशीष है जो उसने मुझे दी है, वो उसकी सामर्थ्य जो उसने मुझे दी है, सब कुछ उसका दिया हुआ है, मेरा कुछ नहीं है। लेकिन मेरा जो है वो उसकी इच्छा के अनुसार चले। हालेलुया। मेरा जीवन है जो उसकी इच्छा के अनुसार चल सकता है। हे प्रभु कहने से कुछ नहीं मिलेगा, है ना। मैं बहुत बड़े बड़े मीटिंग लगा लूँ और बहुत बड़ी बड़ी चंगाई सभा लगा लूँ और बहुत बड़े बड़े भविष्यवाणी कर लूँ, लेकिन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ना चलूँ तो मैं कुछ भी नहीं। इसीलिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मनुष्य को चलना चाहिए। और परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर की इच्छा जो है उसके वचन के अनुसार चलना। और वह वचन कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा और प्रभु यीशु मसीह ने जो जीवन जिया, उसका स्वभाव, उसका चाल चलन, उसका उठना बैठना हमें कॉपी करना है। और जब हम उसका कॉपी करेंगे तभी परमेश्वर पिता हमसे प्रसन्न होगा। और जैसे प्रभु यीशु मसीह को उसने कहा कि मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूं और तू मेरा प्रिय पुत्र है, और वो भी हमसे एक दिन प्रसन्न होगा और वह कहेगा कि तू मेरा प्रिय पुत्र है और आ मेरे साथ तू आनंद कर और स्वर्गीय राज में प्रवेश कर। अंत का दिन जब आएगा तो कुकर्मी लोगों को वो पहचानने से इनकार कर देगा। वो नहीं जानता। 10 कुमारियों को दृष्टांत को हमने देखा है ना। हे स्वामी द्वार खोल, हमारे लिए नहीं खोलेगा, क्योंकि वो कह देता है, आगे कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता कि तुम कौन हो। जो मेरे थे 5 कुमारियां वो अंदर आ गए, और जो तुम बाहर थी और जो तुम अब बाहर हो और तुम्हारी तैयारी नहीं थी और तुम हे प्रभु कहते थे, तुम स्वर्गीय राज में अब नहीं आ सकते, तुम्हारे लिए द्वार बंद, तुम्हें नहीं जानते। वो पहचानने से इनकार कर देगा। इससे पहले कि वो हमें पहचानने से इनकार करे, अपने जीवन को बदलना बहुत जरूरी है। इसीलिए बदलाव का जीवन, मन फिराव का जीवन मनुष्य का होना चाहिए। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दे।